अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम पढ़ रहे हैं फ़तावा रज़विया जिल्द अव्वल रोशन तारागाही के फ़तवा कौल इमाम पर है। मुद्दा पर 45 नसूस 1 से 3 इमाम सरख़सी की मुहीत फिर फ़तावा हिंदिया में है। इन दो ज़ाब्तों की मार्फत ज़रूरी है। अव्वल ये है कि जब हमारे असहाब अबू हनीफ़ा, इमाम अबू यूसुफ़ और इमाम मोहम्मद किसी बात पर मुत्तफ़िक़ हों तो काज़ी को ये नहीं चाहिए कि अपनी राय से इनकी मुखालफत करे। दो बाहम इख्तलाफ हो तो अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इमाम अबू हनीफ़ा का कौल लिया जाएगा, इसलिए कि वो ताबीन में से थे और ताबीन के मुकाबला में फ़तवा दिया करते थे। 4 से 5 यहाँ अल्लामा कासिम ने तसी में, फिर अल्लामा शामी ने दरुल मुख्तार में ये इजाफ़ा किया तो इनका कौल ज़्यादा सही और ज़्यादा कवी होगा, जबकि असर व ज़माना का इख्तलाफ ना हो। अकूल इमाम सुरकसी का लफ़्ज़ अपनी राय से ये बताना है कि ममानत मुज्तहिद के लिए है और नहीं चाहिए का माना ये है कि ना करे। इसकी दलील इनका लफ़्ज़ लाबद ज़रूरी है, क्योंकि मुस्तहब से मुतल्लक़ ये ना कहा जाएगा कि इसकी मार्फत ज़रूरी है, इसलिए कि जिसका ज़िक्र करना ज़रूरी नहीं उसका जानना भी ज़रूरी नहीं। इल्म तो अमल ही के लिए होता है। 6 इमाम अजल फ़किया अल-नफ्स काज़ी ख़ां के फ़तावा में है। हमारे दौर में जब हमारे मसलक के मुफ्ती से किसी मसला में इस्तफ्ता और किसी वाक़या पर सवाल हो तो अगर वो मसला हमारे आइमा से ज़ाहिर और रवाया में बिला इख्तलाफ बामी मरवी है तो इन्हीं की तरफ माइल हो, इन्हीं के कौल पर फतवा दे और अपनी राय से इनकी मुखालफत ना करे, अगरचे वो पुख्ता कार मुज्तहिद क्यों ना हो। इसलिए कि ज़ाहिर यही है कि हक़ हमारे आइमा के साथ है और उनसे मुतजावज़ नहीं, और इसका इत्तेहाद इनके इत्तेहाद को नहीं पा सकता, और इनके मुखालफ के कौल पर नज़र ना करे, ना उसकी हुज्जत कबूल करे, इसलिए कि वो दलाइल से आशना थे और उन्होंने साबित व सही और गैर साबित व सही के दरमियान इम्तियाज़ भी कर दिया। नंबर 2 अगर मसला में हमारे आइमा के दरमियान इख्तलाफ है तो अगर इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला के साथ इनके साहबीन में से कोई एक हैं तो इन्हीं के दोनों हज़रात इमाम और साहबीन में से एक का कौल लिया जाएगा, क्योंकि इनमें शर्तें फ़राहम और दलाइल सवाब मुजतमा है। नंबर 3 और अगर इस मसला में साहबीन इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला के बरखिलाफ़ हैं तो ये इख्तलाफ अगर असर व ज़मा का इख्तलाफ है, जैसे गवाह की ज़ाहरी अदालत पर फ़ैसला का हुक्म, तो साहबीन का कौल लिया जाएगा, क्योंकि लोगों के हालात बदल चुके हैं और मज़ारत मामलत और ऐसे ही दीगर मसाइल में साहबीन का कौल इख्तियार होगा, क्योंकि मुताखरीन इस पर इत्तफ़ाक़ कर चुके हैं। नंबर 4 और इसके मासवा में बाज़ ने कहा कि मुज्तहिद को इख्तियार होगा और जिस नतीजे तक इसके राय पहुँचे वो इस पर अमल करेगा, और अब्दुल्ला बिन मुबारक ने फरमाया कि अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला का कौल लेगा। अकूल हमारे रब ही की ज़ात के लिए हमद है। इमाम काज़ी ख़ान ने हमारे मकसूद से मुतल्लक़ सब कुछ बयान कर दिया। ताअम्मुल और इस मसले का जिसमें हालात के बदलने से हुक्म बदल गया है, इस्तिस्ना करके हमारे ज़िक्र करदा असबाब सित्ता को जमा कर दिया। ये सराहत भी फरमा दी कि साहबीन में से कोई एक जब इमाम के मुवाफ़िक़ हों तो असहाब नज़र के लिए इमाम की मुखालफत रवा नहीं, अगर दोनों ही इनके मुवाफ़िक़ हैं तो क्यों कर रवा होगी। फिर मासवा मसाइल में जो दो कौल बयान किए हैं इनके दरमियान मुक़ल्लद के बारे में कोई इख्तलाफ नहीं। कौल अव्वल में तख़य्युर को मुज्तहिद ने मुक़य्यद करके यह फ़ादा कर दिया कि गैर मुज्तहिद को इख्तियार नहीं, और कौल दोम में जब मुज्तहिद को तख़य्युर से मना किया तो मुक़ल्लद को तो और ज़्यादा मना करेंगे। इस तरह दोनों कौल इस बात पर मुत्तफ़िक़ ठहरे कि मुक़ल्लद को तख़य्युर नहीं बल्कि इसे इमाम ही का इत्तिबा करना है, यही मकसूद है। 7 से 10 फ़तावा सिराजिया अल-नहर अल-फ़ाइक फिर हिंदिया व हम्मूवी और बहुत सी किताबों में है। अल्फाज सिराजिया के हैं। फ़तवा मुतलक़न कौल इमाम अबू हनीफ़ा पर होगा, फिर इमाम अबू यूसुफ़, फिर इमाम मोहम्मद, फिर इमाम ज़ुफ़र और इमाम हसन के कौल पर। सिराजिया से शराकूद वग़ैरह में वल हसाओ के साथ नकल किया है। यही दरुल मुख्तार का भी मफाद है, लेकिन मेरे नुस्खे सिराजिया में सुम्मल हसन है और नहर में सुम्मल हसन है, फिर इमाम हसन। अकूल लफ्ज़ नहर सुम्मल हसन उम्दा है, क्योंकि इमाम ज़ुफ़र की इनसे बरतरी नाकाबिले इनकार है। लेकिन अल्लामा शामी लिखते हैं कि वाओ ही किताबों में मशहूर है और तरतीब मज़कूर इस सूरत में मकसूद है जब इमाम का कौल ना मिले। फिर मैंने देखा कि अल्लामा शामी ने शराकूद में इसकी सराहत भी फरमाई। वो फरमाते हैं कि जब इमाम की कोई नस ना मिले तो इमाम अबू यूसुफ़ का कौल मुकद्दम होगा, फिर इमाम मोहम्मद का। और फरमाते हैं ज़ाहिर ये है कि ये गैर मुज्तहिद के हक़ में है। रहा मुफ्ती मुज्तहिद तो ये उसे इख्तियार करेगा जिसकी दलील उसके नज़दीक राजे हो। अकूल जब यानी जब इमाम का कौल उसे ना मिले तो वह तरतीब का पाबंद नहीं कि इमाम सानी ही के कौल की पैरवी करे, अगरचे इसका इत्तिहाद इमाम सालस के कौल पर जाए। जैसे इस सूरत में बिला इत्तिफ़ाक़ उसे इख्तियार नहीं जब इमाम के साथ साहबीन या इनमें से एक हों
اور علامہ شامی نے جس کو ظاہر کہہ کر بیان کیا وہ ظاہر ہے پھر سراجیہ۔ اور نہر میں یہ بھی ہے، کہا گیا ہے کہ جب امام ابو حنیفہ ایک طرف ہوں اور صحابین دوسری طرف تو مفتی کو اختیار ہے اور قول اول اصح ہے، جبکہ مفتی صاحب اجتہاد نہ ہو۔